हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन और बेहतर तरीके से करनी होगी। यार एक बार मैं बीमार हो जाऊं अर्कन, फिर तुमसे पूछूंगा कि किस तरह तंग करते हैं। मैक प्लीज इतना गुस्सा मत करो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, दिमाग। मुझे समझ नहीं आ रहा बैरन, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? भला मैं तुम्हें क्यों धक्का दूंगी, नहीं दिया मैंने। तुम्हारे धक्के से मेरे पैर पे नील पड़ गया है। कह रही हूँ ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा ध्यान कहीं और था। माफी मांगकर ये मामला खत्म करो। क्या मैक्स और अर्कन ने माफी मांगी जो मैं इससे माफी मांगू? और कौन से पूल में गिरने से इसके सारे मोती झड़ गए। बैरन अब बस भी कर दो तुम। मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ी ही देर में मोती समेट कर लाती हूँ। बैरन शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, इस वक्त यहाँ ज्यादा जरूरी डिस्कशन हो रहा है। ऐसे नोटिस जिस किसी ने लिखा है वो मीरा के करीब कैसे आ सकता है? शुरू से सोचते हैं, आज तुम कहाँ कहाँ गई हो? हम लोग तो सारा दिन साथ थे, रेस्टोरेंट और यूनिवर्सिटी के ट्रायंगल से हम बाहर ही नहीं आए। इस बात का 200% यकीन है। हाँ, अगर वो शख्स आराम से यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लगा सकता है तो वो मीरा के करीब भी आ सकता है। तुम लोग क्यों इस बात को इतना खींच रहे हो? इस काम के लिए मीरा के करीब आने की जरूरत नहीं है, किसी ने ये उसकी जैकेट में डाल दिया होगा। हाँ, जैसे ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना। कम से कम मैं लॉजिकली सोचने की कोशिश तो करती हूँ ना, तुम्हारी तरह फजूल नहीं सोचती हूँ। इस तरह की कोई चीज तुम्हारे साथ होगी ना, तब पूछूंगी मैं तुमसे, समझी? मगर कोई तो है जो ये सब कर रहा है। यार मेरे ख्याल से हमें डैड से बात करनी चाहिए, रेस्टोरेंट के कैमरे भी चेक करने चाहिए। मेरे ख्याल से डैड यूनिवर्सिटी के कैमरे की परमिशन तो ले लेंगे। दोबारा से वही बुरे हालात नजर आ रहे हैं। क्या कसूर है मेरा यार? यार मीरा, तुम इन सब चीजों से नहीं गुजरोगी मीरा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। वो साइको हरगिज तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा, परेशान मत हो तुम बिल्कुल भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि वो इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि हम एक अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट की कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारे पास मैगजीन के अलावा कुछ भी नहीं। यह भी हो सकता है कि ये सब शान के अलावा कोई और कर रहा हो। मेरा तो ख्याल है उसके डॉक्टर को इंटेरोगेट करना चाहिए। क्या आपने प्रोसिक्यूटर से बात की? डॉक्टर को कॉल की थी मगर राब्ता नहीं हुआ। खैर, कॉल बैक जरूर करेगा। उसे भी इस बारे में पता होना चाहिए, यानी शान के इर्द गिर्द क्या चल रहा है उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि हो क्या रहा है। हो भी सकता है किसी और से करवा रहा हो। तुम देखना, ये जरूर किसी दोस्त का मजाक होगा। जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं निकलेगा। मैं भी यही ख्वाहिश करता हूं कि काश ये कोई मजाक निकले। मेरे ख्याल से ऐसी हरकत सिर्फ एक शख्स कर सकता है। याले। याले? तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि वो कितनी पागल है। इमरान कहाँ है? अगर इस काम में तुम्हारा हाथ हुआ ना, तुम पागल तो नहीं हो? अगर ये सब मीरा के साथ तुम कर रही हो तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम इस तरह उंगली उठा के मुझसे बात नहीं कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात याद रखो, अगर ये भी तुमने किया होगा तो मैं तुम्हें शान के पास पहुँचाए बगैर चैन नहीं लूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरा पीछा छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। क्या हो रहा है? याले, मीरा को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये लोग सीधा आके मुझसे क्यों पूछते हैं? हमीद साहब, मीरा को बहुत सीरियस धमकियों के मैसेजेस आ रहे हैं, कोई उसके पीछे पड़ा हुआ। मगर वो मैं नहीं हूँ। तुम जाकर किसी और से इसके बारे में क्यों नहीं पूछते हो? जाओ, जाकर पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन करते हो उसकी? याले, तुम अंदर चलो, चलो। अब पुलिस को मैं बुलाऊंगा। कुछ अर्सा पहले ये उसको जान से मारने वाली थी, उस वक्त हमने आवाज नहीं उठाई। अगर इस बार इस मामले के पीछे इसका हाथ हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तुम लोगों की कंप्लेन करूंगी, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? चलो अंदर, चलो। हेलो, इमरान कहाँ? जरा वॉक कर रहा था, आ रहा हूँ वापस।
बोलो। ठीक है। नफरत है मुझे तुम सबसे। इन सब के पीछे वो जहनी मरीज ही होगा। तुम देखिए ना इमरान। बस करो। चलो यार। प्लीज रहने दो। पता नहीं क्या समझते हैं। मॉम कहाँ हैं आप? मैंने कितने मैसेजेस किए हैं, मुझे फिक्र हो रही है। मॉम सफारी को लेकर वॉक पे गई थी, 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक नहीं आई। हाँ, अब हम लोग नूर आंटी के बारे में भी सोचेंगे। तो मैं देख लूं क्या? नहीं, इस बहाने वॉक हो जाएगी मेरी। रुक जाओ मीरा, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा, इस वक्त बहुत देर हो गई। ये बात भी है कि अब आलतन कोई सिक्योर नहीं है। सिक्योर तो है, मगर कुछ अरसे के लिए तुम लोगों को एहतियात करनी होगी, क्योंकि जब तक ये मसला सॉल्व नहीं हो जाता हमें बहुत मोहतात रहना होगा। कहाँ गायब हो गए थे इमरान? बस कहीं नहीं, यही था। कहाँ चले जाते हो बगैर बताए तुम इमरान? मैं बस जरा चेंज करने के लिए गया था और बस वापस आ गया। चलो सी यू। और तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे ख्याल से इस नोट को इमरान एग्जैजुरेट कर रहा है। गुड नाइट। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो, मगर जब तक मसला सॉल्व नहीं हो जाता हमें केयरफुल रहना होगा। इन्हें अपनी एक्टिविटीज भी कम करना होंगी। जी बिल्कुल। इमरान, इसके बाद मीरा को कभी अकेले नहीं छोड़ना। हाँ, जब तक इस कहानी के पीछे कौन है वो मिल नहीं जाता, तब तक हम लोग हमेशा साथ होंगे। इस ऑपरेशन का कोड नेम होगा ब्लैक फेदर डक। ये सुनो, मैं हूं बुराइयों के बाल में चिपकने वाली च्युइंगम। मैं जालिमों के दांत में रह जाने वाला जिद्दी धनिये का पत्ता। मैं ब्लैक फेदर डक। इसके बाद जालिम को चैन नहीं, बदमाश। ये सही है।
अरे इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? गुड मॉर्निंग। ये सब तुम्हें लेने आए हैं। ब्लैक फेदर डक और इसके दोस्त तुम्हें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। शाबाश, हमेशा इसी तरह अपना मोराल हाई रखना मेरा बेटा। वंडरफुल। आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बस एंजॉय करना। सब लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए। ये सुपर हीरो है ना हम सबकी हिफाजत के लिए। मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। चलो। हाय मैक, इस वक्त तुम इस हालत में सबसे ज्यादा खौफनाक लग रहे हो मुझे। क्यों, मेरे हाल को क्या हुआ? इमरान, मेरी बात सुनना। जी कहिए। मेरा ख्याल है याले के बारे में जरा ठंडे हो जाओ तुम लोग। कल तुम उसके घर तक जा पहुंचे। याले के घर गए थे तुम? बस मैंने उससे बात की, वरना मुझे चैन ना आता। इमरान, तुम जानते हो उसके डैड तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने वाले थे। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। फारूक साहब, इस काम के पीछे वही हुई तो ऐसा कुछ हुआ तो बाद में मुझे कुछ ना कहिएगा। अगर वो वाकई मुलव्विस है तो उसको अपनी फैमिली के साथ यहां से चले जाना चाहिए। मैं बात समझ रहा हूं, मैं भी बहुत क्यूरियस हूं, मगर जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा तहम्मुल से काम लेना होगा। बच्चों, उनको ज्यादा वेट ना करवाओ। गुड बाय। मैकेनिक यहाँ से गाड़ी कब वापस आ रही है? नेक्स्ट वीक कहा है उसने। हमें फॉलो करो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चलो चलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करो। इमरान, बाइक तुम चलाओ। चलो बैठो। यार, मेरे नेटवर्क को देखो जरा। तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए दीवाना बना हुआ है बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यार, तुम लोग बहुत कमाल हो। यार, काश हम लोग इस माहौल में यूनिवर्सिटी की बजाय पूल पर चलते और पूल साइड पर एंजॉय करते तो। लेकिन यार होमवर्क सबमिट करना है, बहुत जरूरी है ना, फाइनल है। मेरी जान, सच कहूं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है। याले इस सब के पीछे हुई तो मुझे हैरत नहीं होगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो इमरान के कुछ करने से पहले मैं इसकी फैमिली को तबाह कर दूंगी। रिलैक्स डियर, रिलैक्स। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो नूर। फारूक, ज्यादा फ्री मत हो, जाओ काम पे। सी यू। हाँ फारूक। हाँ, क्या आज रेहान को रेस्टोरेंट में काम है कोई? पता नहीं क्यों। वो बोर्ड पर थोड़ा सा उससे काम करवाना था। हो सकता है मैं वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ जाऊं। मुझे लगता है उससे इस तरह का काम लेना ठीक नहीं होगा अभी। निदा कह रही थी उस लड़के को पैसों की जरूरत है, तो फिर उसे बुरा क्यों लगेगा? पैसे दूंगी। ठीक है नूर, मैं उससे कह दूंगा। ओके, थैंक यू डियर। निदा डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। हाँ कहो। कल रात के मीरा के इशू की वजह से हम लोग सो नहीं सके और इस वक्त मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट महसूस कर रही हूँ। आज सुबह की मीटिंग में आ नहीं पाऊंगी। हम इसे कैंसिल कर दें तो? हाँ बिल्कुल कर लेते। बल्कि अगर तुम सच पूछो तो मैं तो वैसी इस मीटिंग से भागना चाह रही थी। कंपनी प्रोग्रेस की मैगजीन इशू से तुम क्यों भागना चाह रही हो? मुझे हैरत हो रही है। नहीं नूर, गलत समझ रही हो तुम। प्रॉब्लम मैगजीन नहीं है, शानजे हमारे घर है। कल उसे टाइम नहीं दे सकी, सोच रही थी कि मीटिंग कैंसिल हो जाए तो कुछ वक्त गुजार लूं उसके साथ। आज तो ऐसा हो गया, मगर आने वाले वक्तों में मैं तुम्हें इस किस्म के कामों में ज्यादा बिजी रखूंगी। बिल्कुल, काम तो करना है। अच्छा ये बताओ, मीरा कैसी है? यूनिवर्सिटी गई है? हाँ अभी गई है। क्या सलीम को कुछ नया पता चला? नहीं, मगर तुम लोग परेशान मत हो। सलीम फॉलो कर रहा है सारी चीजें। कह रहा था ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल जाऊंगा आज।
सर आज मुलाकात करूँ नहीं है, इंक्वायरी चल रही है, आप नहीं जा सकते। क्या हुआ? सॉरी, हम नहीं बता सकते। मैं वकील हूँ सलीम सेरेज, यहाँ के डॉक्टर जिया साहब से मुझे मिलना है, मेरे पास इजाजतनामा भी है। ठीक है, जाइए। मुझे नहीं पता। ये कमरों के दरवाजे क्यों खुले हुए हैं? क्या तुम लोग ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर सकते? बंद करो सब। तुम्हें याद है कि आखिरी बार कब देखा था तुमने उसे? चलो इन सबको जल्दी अंदर ले जाओ। तुम क्यों परेशान हो? चलो अपने रूम में आराम करो। कसम से इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा बेटा बेगुनाह है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन करें, मैं सच बोल रही समझ हूँ। क्यों नहीं रही? आपको ये सारा बयान ऑफिशियली देना होगा। मुझे ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज मेरे साथ चलकर अपना बयान लिखवाइए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, थोड़ा आराम से बात कीजिए, पेशेंट डिस्टर्ब होता है। प्लीज बुरा मत मानिएगा। तुम जाओ, जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराओ। चलें। कैसे हैं जिया साहब? खैरियत? इतनी हलचल कैसे है? कुछ न पूछिए। मैंने कल आपसे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर बात नहीं हो सकी। कोई मसला है क्या? जिस चीज से आप डर रहे थे वही हो गया। क्या हो गया? शान फरार हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अब बस ये बताओ कि करना क्या है? हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम सिवाय मीरा पर नजर रखने के और कुछ नहीं कर सकते। क्या उस आदमी के पास पहुंचने का कोई और तरीका नहीं? डैड हेड डॉक्टर से मिलने के लिए जाने वाले थे। अगर ये सब कुछ वो कर भी रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बात का कोई फायदा है। कोई और प्लान ट्राई करना चाहिए। क्या तुम उसे भूल गए? मैंने पहले भी ट्राई किया था। इस बार सलीम भाई जो कहेंगे वही होगा। क्या पता इस वक्त भी वो देख रहा हो हमें। ऐसा सोचना छोड़ दो मीरा, हर वक्त तुम्हारे साथ ही होऊंगा। सिर्फ तुम नहीं, हम सब दोस्त। अब यूनिटी शो करने का टाइम आ गया है। पूरे मामले का एक ही हल है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब है कोई इस ग्रुप से बाहर नहीं जाएगा। हम भेड़ों की तरह साथ घूमते रहेंगे, वरना भेड़िया खा जाएगा। मैंने तो बड़े बूढ़ों से यही सीखा है, और कुछ मशहूर हॉरर मूवीज में भी यही होता है। खेलते कूदते जो ग्रुप से अलग हुआ, मुसीबत भी उसी के सर पर आती है। अरे हाँ, हमारे ग्रुप में डेफिनेटली तुम ही होगी, चश्मे वाला, मोटा या जरा सा बेवकूफ आदमी। ऐसा ही ग्रुप से पहले जाता है। हमारे इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक तुम ही हो। या फिर वो जो लगता नहीं है, यानी कि इस सिचुएशन में तो तुम हो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले ही मिनट में एक दूसरे से लड़ो नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा मैक। बुराक को सबकी अटेंशन चाहिए, इसीलिए टॉपिक चेंज कर रहा है। तुम्हारा बोलना जरूरी है बीच में? तुम तो जोलोदेरी की मिट्टी में जाकर खूब खेलते कूदते रहते हो, खबरें आती रहती हैं हमारे पास। वो लड़की मजबूर थी, सिर्फ इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। सही कह रहे हो, आखिर दोस्ती इसी चीज का तो नाम है। दोस्तों प्लीज पैनिक ना हो, इस वक्त एक डेंजरस पर्सनालिटी ने कैंटीन में एंट्री ली है। मशकूक लड़की हमारी तरफ देख रही है। हाय इमरान, तुमने उसके घर जाकर हंगामा करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे भी यही लगता है। अब डेफिनेटली वो इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ जरूर करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मुझे असाइनमेंट सबमिट कराना था। गुड मॉर्निंग। बाहर टेबल पे बाकी फाइल के साथ रख दो। असाइनमेंट टेबल पे रख दिया है। या ले। जी सर। मैं आफ्टरनून के बाद चला जाऊंगा। जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया उनको जाके बता दो, डेट निकल जाने के बाद सबमिट नहीं होगा। ओके सर।
शानजे, गुड मॉर्निंग माय डियर। गुड मॉर्निंग। जानती हूँ तुम लेट सोई थी, मगर मेरी सुबह वाली मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, तो अगर तुम चाहो तो एक कीमती वक्त साथ गुजार सकते हैं हम। बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। मैं बस थोड़ी देर में रेडी होके आती हूँ। ठीक है, मैं वेट करूंगी। सलीम साहब का फोन है। हाँ सलीम। डियर, अच्छी खबर नहीं है। शान अस्पताल से भाग गया है। क्या? क्या हुआ? मेरे ख्याल से बच्चों को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें ना ही पता चले तो अच्छा है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि नूर और फारूक को ये बात मालूम हो जाए। हमें तो एहतियात करनी है। ठीक है सलीम, ठीक है, मैं राब्ता करती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ हो अभी? अस्पताल में हूँ, वहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊंगा। ठीक है, कोई अपडेट हो तो कॉल कर ले। ठीक है। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? होश में आओ। बीच समंदर में तमाम कानून बेमायनी हो जाते हैं। इस वक्त हम आल्तन कोय से बहुत दूर हैं। इस वक्त तुम नूर वैली जेल हो और मैं रेहान को पैर नहीं। भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। आज तुम सिर्फ मेरी हो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। फोन ऑफ है। रेहान का फोन खुला है। वो कॉल बैक कर लेंगे। और वैसे भी हमें अभी नूर को फोन पे बताने की जरूरत नहीं है फारूक। वो बिला वजह शान के बारे में मीरा को बता देगी और मीरा परेशान हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। अभी ये सही मौका नहीं है। ठीक कह रही हो। मैं सिक्योरिटी वालों को वार्न कर देता हूँ ताकि वो लोग प्रिकॉशंस ले लें। उसके बाद घर जाके आयशा को समझा दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं यही हूँ। तो क्या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू होंगे? डेफिनेटली। रेहाना साहिबा हमारी साइड आ गई हैं और ऑर्कन को उन्होंने कंपनी की सीट पर बिठा दिया है। और सारे ही एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू होंगे। ऑर्गन की तो बहुत इंसल्ट हो गई होगी। वो कैसे आयशा? क्या लैला उसने तुम्हें कॉल नहीं की? उसकी कॉल आई थी पर मैंने रिसीव नहीं किया। वो परेशान हो गया होगा। तुम अभी उसे जानती नहीं हो, वो बहुत चालाक लड़का है। तुम अपनी जिंदगी में एक नया दुश्मन बना रही हो। यू नो व्हाट, वक्त के हिसाब से उस हाथ को पकड़ लेना चाहिए जो काम का हो। बाकी देखा जाएगा। अब ये काम अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। दुश्मनी वगैरह नहीं है। ऑर्कन साहब एक बिजनेसमैन है। अच्छा, यानी तुम उनके एम्बेसडर बनकर आए हो। इस वक्त की जरूरत के हिसाब से उन्होंने वो किया जो सही था। अब गलती हुई है और वो उसे कबूल करके सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। तुम भी इस बात को समझ जाओ तो बेहतर है। वैसे भी वो बहुत बड़ा आदमी है, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। आयशा, ओहो, मुझे बहुत काम है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम उससे आखिर बात क्यों नहीं कर रही हो? ठीक है, उसकी मर्जी है। इसने तो मेरा बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ये बताओ, अंकल की तबीयत कैसी है? यही पूछने के लिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खुद अंकल की तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। जाओ जाके ऑर्कन से कह दो कि ये फूल वो खुद लेकर आए। यहाँ कोई बेवकूफ नहीं बैठा है। उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हुआ हूँ। लैला, हम आखिरकार एक ही मोहल्ले के हैं। ठीक है, थैंक यू। उनको मेरी तरफ से पूछ लेना। ये नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।
अभी तो मुझसे बातें कर रहे थे। मामा आप लोग झूठ कह रहे हैं, ऐसे मत करें। मुझे पता है आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लैला बेटा देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पापा मर गए, झूठ है ना। वो हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हम उसमें से क्या करेंगे जिसमें तुम्हारे मामा ही नहीं होंगे? क्या करेंगे बेटा से बताओ। मैंने उनको बहुत समझाया था कि ना पढ़े इसमें, चुप हो जाए, लेकिन एक बात नहीं मानी और मुझे छोड़ के चले गए अकेला इस दुनिया में। हौसला कीजिए। क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? अकेला छोड़ के चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगी? ऐसे थोड़ी होता है, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वाह 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 वाह। भाई मैं कसम खाता हूं कि मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। मैंने झूठ बोला हो तो भले आप मेरी जान ले लें, मुझे कुछ नहीं मालूम, यकीन करें। जिंदगी बहुत अजीब है। हाँ, जोलू देरे के चक्कर लगाते लगाते थक गया, मगर तुम लोग तो वहां से ऐसे गायब हुए कि कुछ पता ही नहीं चल सका। मुझे क्या पता था कि जिनको ढूंढ रहा हूं वो मेरी नाक के नीचे मौजूद है। भाई मैं आपसे भाग नहीं रहा था। वैसे भी तुरान की रस्सी तो आपने काटी थी, न मैंने कभी उसे देखा, न ही कोई खबर मिली मुझे उसकी। वो कभी मेरे सामने नहीं आया। अपने बेटों से राब्ता उसने खुद किया। बस मुझे इतना ही मालूम है भाई। मैंने दोस्तों को भी बताया इसका। अगर मेरी जरा सी भी गलती है तो मुझे भले जान से मार दे। इतनी फिक्र क्यों करते हो? इसकी बारी भी जल्दी आ जाएगी। आप मुझे इजाजत दे भाई, मैं मालूम कर लेता हूं कि तुरान कहाँ है। सब मुझ पे छोड़ दे भाई। अच्छा, इमरान और रेहान, आपको उनकी हकीकत पता चलेगी तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। वो पहले की तरह तन्हा नहीं है। वो जिस खानदान के साथ रह रहे हैं वो बहुत मजबूत है और वो लोग उन्हें चाहते भी बहुत। अगर आप इजाजत दें तो ये मामला मैं खुद हल कर लेता हूँ। मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ, मक्खन से बाल की तरह निकाल लाऊंगा उन्हें। अच्छा, तो जो चीज तुम सालों से मालूम नहीं कर सके वो सब कुछ 2 थप्पड़ खाने के बाद कैसे मालूम कर लोगे? हाँ? मेरी बात का भरोसा करें भाई, मुझ पर रहम करें और एक चांस और दें मुझे। ये तो तुम जानते ही हो कि जितनी तुम्हें मार पड़ी है तुम उससे ज्यादा के लायक हो। हसन, मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं तुम्हें गोली चढ़ा दूं। भाई मैं सारी उम्र आपका गुलाम बनकर रहूंगा। मैं कसम खाता हूं कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुंह कभी नहीं खोलूंगा। जो कहेंगे वो करूंगा भाई, बस एक चांस दे दे मुझे। मुझे धोखा देने वाले लोग हरगिज बच नहीं पाते, सजा पाते, ज्यादातर मौत की सजा। मगर मुझे बेवकूफ बनाने वाले लोग हमेशा मौत की दुआ मांगते हैं। हसन, तुरान मौत की भीख मांगेगा मुझसे। याद रखना कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो फिर तुम्हारा भी वही हशर होगा। समझ रहे हो ना? तो फिर क्या कहते हो? मैं सब कुछ करूंगा भाई, ना कर सका तो जो दिल चाहे मुझे सजा दे। ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्लास जल्दी खत्म हो गई? टेस्ट था, जल्दी खत्म करके आ गया। यार हद करते हो। क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, मैं क्या करता। लॉन में चलते हैं। ओह ठीक है। अब क्या हर वक्त ये लोग आसपास ही रहेंगे मेरे? कुछ अर्सा ऐसे ही रहेगा प्रिंसेस। मीरा, कल की क्लब मीटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों? प्रोग्राम चेंज हो गया है। ये तुम देख लो, इस ग्रुप को ईमेल कर देना। इस हिसाब से हम डेट सेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। See you.
इजाजत है आपकी? कहाँ? वॉशरूम यार। हम साथ चलेंगे, दरवाजे तक। कम से कम तुम तो ऐसा नहीं करो इमरान। और कम से कम तुम मुझसे ऐसी ख्वाहिश नहीं करो। चलो आ जाओ। अजीब सी बात है ना यार, हर वक्त इतना अलर्ट रहना। लेक्चर में भी मेरा ज़हन सिर्फ तुम्हारी तरफ लगा हुआ था। हाँ मेरा भी। और इंसान जितना सोचता है उतने ही अजीब ख्यालात जहन में आते हैं। हाँ यार, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ भी ना सोचूं इस बारे में। अब यार सोचना ना सोचना इंसान के बस की बात थोड़ी होती है। हाथी याद है? हाथी, हाथी वाली मूवी, एलिफेंट वाली, वही मूवी जिसमें चीजें चलती हैं फिर अचानक से अरे यार मैक, अल्लाह ना करे मैक। मैंने अपने सेंसर्स खोले हुए हैं लेडीज, तुम लोग रिलैक्स करो। मैक प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, तुम सबको परेशान कर रहे हो। मुझे मत छुओ, इस वक्त मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तुम लोग रिलैक्स हो सकती हो, मैं तुम सबकी जगह सबसे बुरा सोच रहा हूँ। अब जैसा कि हमारा हीरो यहाँ आ चुका है, मैं अपनी ड्यूटी शिफ्ट कर सकता हूँ। अब तुम ड्यूटी पर हो इमरान। हेलो। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है तितली। लेक्चर खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। तो चलो फिर चलते हैं। मैं ये ले सकता हूँ? रुको एक मिनट। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो सिर्फ ग्लास लेने आया था। तो ये कहो ना। आई एम रियली सॉरी, मेरा दोस्त आजकल जरा कंफ्यूज है। आप ये लेना, मेरी तरफ से अपॉलॉजी के तौर पर रख लो। रखो अपने पास। हम लोगों को यूँ प्रोटेक्ट करोगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं दुश्मन को यूँ बिजी करूँ तो तुम लोग भाग जाना। बस तुम लोगों को अपने सर पे जरा सवार नहीं करो। अच्छा बस इस बात को इतना एग्जैजरेट मत करो। बेहतर होगा कि हम नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ जाएं। इस तरह से बड़ा अजीब लगता है मुझे। मगर कुछ अरसे के लिए हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। डेफिनेटली। बोर हो गई हूँ मैं। मेरा फोन। चलो कुछ करते हैं ताकि थोड़ा मूड चेंज हो। तुम लोगों का यूँ अकेले होना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। वैसे भी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हद होती है। फिर भी हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ऐसी जगह ना जाना जहाँ पहले ना गए हो। ना ही तो अजनबी से बात करना और ना ही किसी अनजान से टॉफी लेना। चलो चलो तेज चलो, तेज चलो। मगर ये नहीं हो सकता। अपनी प्लानिंग खराब नहीं करनी चाहिए, अपना किला नहीं छोड़ना चाहिए। हाय दोस्तों, कैसे हो? हाय। अच्छा हुआ तुम सब यहीं पर मिल गए। क्यों, खैरियत? दरअसल मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है और मैं चाह रही थी कि मैक मेरी हेल्प करे। I'm sorry, मगर मुझे भी एक प्रोजेक्ट मिला और मैं चाहती हूँ मैक उसमें मेरी हेल्प करे। अच्छा वाकई में? हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे लिए ज्यादा स्पेशल हूँ इसलिए तुम मेरा साथ दोगे मैक। ठीक है। ठीक है, तो फिर इस प्रोजेक्ट के लिए मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। हाँ अच्छा होगा। चलो मैं अब क्लास में जा रही हूँ। ओके सी यू। ओके सी यू। सी यू। हेलो बाबा, कैसे हैं? मेरा बेटा कहाँ हो तुम इस वक्त? हम सब यूनिवर्सिटी में। क्यों? ठीक है, कौन कौन है तुम्हारे साथ? इमरान, हमारी पूरी टीम, 2 सिक्योरिटी वाले और भी कुछ लोग हैं। क्यों, सब खैरियत तो है? देखो कहीं भी अकेले जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग साथ में रहना। सुन रही हो ना? अच्छा तो आप भी यही कह रहे हैं कि मैं अकेली ना रहूं बल्कि ग्रुप में चलूं फिरूं? क्या? आई एम सॉरी बाबा, वो बस सुबह से मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रही हूँ। प्लीज कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाबा आप इतनी टेंशन मत लीजिए, सब लोग मेरे साथ हैं, अकेली नहीं हूँ मैं। मीरा प्लीज मेरी बात को समझो बेटा। अच्छा ठीक है ना बाबा। अच्छा इमरान से बात करवा दो। नहीं बाबा, मैं कोई बात नहीं करा रही हूँ, आप बस इतना परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। क्या बात है, अब ऐसे तो मत देखो मुझे जैसे मैं कोई पानी का जानवर हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। हाँ मगर ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए है मीरा। वो आदमी तुम्हें एक बार किडनैप कर चुका है और तुम्हें मालूम है ना वो कितना खतरनाक है। मैं समझती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी वजह से, लेकिन अब मुझे सफोकेशन हो रही है। आई नीड माई स्पेस, समझने की कोशिश करो तुम लोग। टिपिकल कुर्बानी का सिंड्रोम। डैड ने मुझे सारी चीजें बताई थी, सफोकेशन, दम घुटना और अटेंशन चाहना। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बहुत लाइट ले रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को ये समझना होगा कि मुझे भी अपनी स्पेस चाहिए। इस तरह हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। गुस्सा वगैरह ये सब भी शामिल था।
यार मैक ठीक है मेरी जान, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मैंने अपने मेथड से डैड को सही कर दिया। अब यही चीज इमरान को पैर क्यों ना करे, मुझसे ज्यादा ही करेगा। अरे इसमें कमी कोई भी नहीं है, देखो इसको। मैं तुम्हारी टेंशन डाइवर्ट कर सकता हूँ, क्या वाकई? मगर एक लम्हे के लिए भी तुम मेरे साथ नहीं छोड़ोगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। ठीक है, जैसा कहोगे करूंगी। इश्यू तो मैं हम लोगों से है यार, हद होती है यार। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को जहाँ जाना है जल्दी से जाओ और फिर अंधेरा होने से पहले तुम लोगों को वापस भी आना है, समझे? ठीक है अम्मी जान। तुम लोग कहाँ जाओगे? देखो मुस्तकिल राब्ते में रहना मुझसे। हम लोग किसी कम रश वाली जगह पे नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे जहां हमें बुरे ख्यालात नहीं आ सके। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये वाली आपकी है। शुक्रिया आयशा। कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। मीरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। समझ सकती हूँ तुम्हें। अगर मेरे बस में हो तो जब तक वो आदमी मिल नहीं चाहता, मैं मीरा को एक कमरे में बंद कर दूँ और चौकीदारी भी खुद करूँ। मगर ये उसकी हिफाजत नहीं, उसे सजा देना होगा। मैं जानता हूँ। और वैसे वो अकेली नहीं है, इमरान और सिक्योरिटी गार्ड्स उसके साथ हैं। मेन एंट्रेंस पर भी तुमने वार्न कर दिया है और फोटोग्राफ भी दे दी है शान की उन्हें। वैसे भी कोई अजनबी अंदर नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, यही तो कह रही हूँ। यहाँ आल्तन कोई में उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए आइए आइए, ये गरम कपड़े आ गए सिर्फ 20 रुपए में। आइए देखिए कितने बेहतरीन कपड़े हैं। ये कैसी जगह है जहाँ तुम अपने आप को भूल सकते हो? यार कितना अच्छा सोचा तुमने, कितने सालों से मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ। तुम पहले कभी यहाँ आई हो? हाँ, एक बार आई थी मैं सोसाइटी की लड़कियों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए। बाजार बाजार होता है, सोसाइटी कैसी? अरे यार होती है। ये देखिए मैडम, ये वो सूट है जो एंजेलिना जोली ने पहना था, सिर्फ आपके लिए। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? मजेदार है। आलू वाला भी अच्छा होता है, ट्राई करो। ख्याल से जरा, हाँ गर्म है। बहुत मजे का है अगर यार। तुम चाहो तो एक और ऑर्डर करो। बस 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 यार, मुझे लगता है बहुत हो गया। क्या हुआ? मुझे प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है? क्या पता बेटा क्यों बुलाया है। चलो जाओ। अम्मी आओ बेटा। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो इन पुलिस वालों की मदद करनी है। लेकिन क्यों? बेटा मेरी बात सुनो, ये लोग शान के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमें इनके साथ अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। कदीर रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको। कदीर छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। कदीर छोड़ो। चलो साहब, बेटा कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। प्लीज जाने दे मुझे। हाँ तुम चले जाओ। डरो मत, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कुछ नहीं किया मैंने अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मी। मैं जानती हूँ, डरो मत।
इस तरह हमें पता चला कि शान साहब किसको अपने प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। डरो मत, तुम क्यों भागे वहाँ से? मुझे सच बताओ क्या बात है? तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। सच ये मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मुझे जाने थे, मेरी क्लास का वक्त हो गया। कदीर बेटा, देखो बेटा परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, बस तुम्हारा बयान नहीं, डरो नहीं। परेशान मत चलो शाबाश। मैं यही हूँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? बाजार में है सलीम भाई। मीरा तुम्हारे साथ है क्या? जी वो भी मेरे साथ है। उसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे लेकर फौरन घर आ जाओ। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? शान, वो कल रात अस्पताल से भाग गया है। क्या? मीरा? देखो उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमने नोट देने वाले लड़के को ढूंढ लिया है, अनकरीब हम शान तक भी पहुंच जाएंगे। मीरा! क्या हो? एक मिनट भाई। इमरान, इमरान सब ठीक तो है? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इमरान, क्या बात है, इतना डरे हुए क्यों हो तुम? मुझे यूं लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। बाजार गई थी, इसका क्या मतलब है? जाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी? क्या मालूम वो आदमी कहाँ से निकल आए। ऐसी सिचुएशन में तुम इसे रश में ले गए। मैं जाना चाहती थी। मेरा नूर आंटी से ही कह रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा इमरान, बहुत हैरत हो रही है कि आखिर तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। अच्छा ठीक है, इन्हें समझा दिया है, नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगी। नेक्स्ट टाइम होगा ही नहीं। जब तक वो आदमी नहीं मिल जाता मीरा, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। मुझे लगता है हम सबके लिए यही बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी और घर के बीच में इन लोगों की सिक्योरिटी रखना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। इस तरह मैं भी कुछ रिलैक्स कर सकूंगी। मैं साथ वाले घर जा सकती हूँ मैक्स से मिलने? ठीक है। नाराज मत होना हमसे प्लीज। आई अंडरस्टैंड, आप लोग मेरा भला ही चाहते हैं। फिक्र नहीं करें, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा, हर वक्त इसके साथ रहूंगा। प्लीज इमरान, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम लोग हमारी बात मानो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इन लोगों का दिमाग तो किसी और ही हवा में है, पता नहीं कौन किसे सिक्योर कर रहा है। जब तक इमरान इसके साथ है उस वक्त तक तो मुझे इत्मीनान है। मुझे भी। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी बाजार वगैरह में आएगा वो। क्या तुम लोग सोच सकते थे कि वो मीरा तक पहुंचने के लिए एक छोटे बच्चे का इस्तेमाल करेगा? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा इन सब बातों पर। तुम सही कह रहे हो, उसने उसे यकीन दिलाया कि वो एक अच्छा काम करवा रहा है। उसने मीरा और अपने बारे में एक ऐसी झूठी कहानी सुनाई कि वो उसकी बातों में आ गया। बेचारा, वो बच्चा तो अपनी तरफ से ये सोच रहा होगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। कमीना आदमी। उसने इतनी अच्छी तरह कन्विंस किया कि वो अभी तक समझ नहीं पा रहा कि शान की कोई गलती है। बेचारा मासूम। छोटे लेकिन हम एक केपेबल जरिए के बारे में बात कर रहे हैं। आंखों के झपकते ही वो होकस पोकस एब्राकडाब्रा होप मीरा के बैग में उसने नोट डाला। मैंने भी उसे देखा था जब वो रेस्टोरेंट में आया था। नौकरी मांगने के बहाने आया था वो। शुक्र है डैड ने उसे रखा नहीं। अगर फारूक अंकल उसे जॉब पर रख लेते तो फिर तो वो मुस्तकिल हम पर नजर रखता। देखो यार, हॉस्पिटल से प्लानिंग हो रही थी। हमारे बीच मौजूद दुश्मन। और फालतू में हमने याले को बीच में फंसा दिया। हाँ, गलत हुआ। फिर तो माफी मांगनी चाहिए उससे। मेरे जहन में है वो और हंगामा करेगी। ऐसे ही लगता है मुझे भी।
अरे यार, हिस्ट्री में उसने जो हरकतें की हैं उसको भी अकाउंट में रखना चाहिए। अच्छा, तो क्या ये सब उसी लड़के ने किया है? हाँ बिल्कुल। इसने मैगजीन्स को मुख्तलिफ जगहों से भिजवाया है और टेलीफोन्स भी किए हैं। लड़के की उम्र तो देखो यार, उसे अपने साथ मिलाकर क्राइम पार्टनर बनाया है। उसे क्या मालूम कि ये क्राइम है। सजा होगी बच्चे को। बच्चा है वो। 14-15 साल का है, इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। डैड ने बताया है कि उसको अभी सजा नहीं मिल सकती। चलो बैरन, यानी कि तुम्हें तो सजा नहीं हो सकती है। मैं 15 साल की हूँ और बहुत जल्द 16 की होने वाली हूँ। हाँ, इस तरह चलते चलते तुम 18 की भी हो जाओगी और 19 की भी। उस लड़के का टॉपिक चल रहा है तो तुमसे मुझे क्यों तंग कर रहे हो? क्योंकि तुम हमारे हाथ में हो स्वीटी। और मैं आप लोगों की तरह ये नहीं सोचती कि वो लड़का इतना मासूम है, क्योंकि इस एज में कोई भी इंसान इतना पागल नहीं हो सकता। अब चलते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ। सबसे पहले फुटबॉल की बात करेंगे। जर्मनी और ब्राजील के दरमियान खेले जाने वाला फाइनल मैच बहुत ही हैरत अंगेज था। अगर पहले हाफ को देखा जाए तो जर्मनी का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन सेकंड हाफ में रोनाल्डो की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस लोगों को हैरान कर दी। उनकी 2 क्विक गोल्स ने तो जैसे मैच का बिल्कुल नक्शा ही बदल के रख दिया। रोनाल्डो ने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया कि वो वाकई दुनिया के बेहतरीन प्लेयर है और ब्राजील टीम के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सेकंड हाफ को अगर देखा जाए तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की पूरी बेटा इतना क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, मत रो। शान भाई ने ऐसी क्यों बेवकूफी की? क्यों? वो बीमार है, क्या तुम नहीं जानते? हाँ मैं जानता हूँ, मगर जब तक वो लोग उनको पकड़ नहीं लेते चैन से नहीं बैठेंगे। अगर उसे लोगों को तकलीफ देनी है तो उसे वहीं रहना होगा। देखो तुम भी उसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाले थे। क्या कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है? बताओ मुझे। मैंने बात की थी उनसे कि भूल जाए मीरा को। उन्होंने सुनी थी मेरी बात। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे इस बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया था? क्यों चुप थे? ये सब मेरी ही गलती है बेटा, मैंने ही उसके पास भेजा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे ये गलती कैसे हो गई? रो मत। मैं उस औरत पर और हॉस्पिटल पर केस करूंगी। जो आदमी अंडर ट्रीटमेंट है वो ऐसे कैसे भाग सकता है? देखो, अस्पताल पर केस की बात तो समझ में आती है, मगर वो औरत मासूम है। सलीम, मैंने नोट किया है, जो आदमी छोटे मोहल्ले से आता है तुम फौरन उस पर तरस खा लेते हो। मैं तो बस हकीकत बयान कर रहा हूं। आई एम सॉरी, मगर जो सही होगा वही किया जाएगा। हम इन गरीबों को अपने सर का ताज नहीं बनाएंगे, ना ही तरस खाएंगे। हाँ बोलो रेहान। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, बस बताने आया था। आप लोग यहाँ हैं, वहां कुछ रहना गया हो तो मैं देख लूंगा। ठीक है रेहान, थैंक यू। चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए यहाँ से। और कौन सा? क्या हुआ सर, अंदर नहीं आ सके? आपने तो मुझे अंदर आने से मना कर रखा है। समझ तो आ गया होगा तुम्हें, जब चाहो आ जाओ, जब चाहे चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। कसम खाता हूँ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। प्लीज मेरी बात तो सुनिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। अरे क्या तुम्हारे घर की बिजली कट गई थी, इसलिए काम पर नहीं आ सके? मुझे अगवा कर लिया गया था सर। मेरा यकीन करे कि वाकई मुझे अगवा किया गया था और ये सब आपसे इंतकाम लेने के लिए किया था, लेकिन कसम से मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। अरे जाओ यहाँ से, हर बार तुम एक नई झूठी कहानी बना के ले आते हो। तुम्हें इसी की वजह से मार पड़ी होगी, तुम डिजर्व भी करते हो।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो मुझ पर। औरकत साहब मेरी बात सुने प्लीज।